हम एक बुक पढ़े थे, वो विवेकानंद जी के जीवन के बारे में लिखी थी। जो विवेकानंद जी अपने जीवन का अनुभव बताया था। बोलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कुछ है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे रास्ते नहीं है। उनने एक उदाहरण दिया था, हीरा। यदि हमें हीरा मिल जाता है, हीरा को हम नहीं जानते हैं तो उसको हम पत्थर समझते हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन मिल गया, पर मानव जीवन का महत्व न जाने की वजह से हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि पहले अपने आप को गुरु बनाओ, अपने आप को खुद का गुरु मानो और खुद का निरीक्षण करो। जब हम अपने आप को गुरु खुद मानेंगे, अपना खुद जीवन का निरीक्षण करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में गलतियां कहाँ हैं। जो हम कर्म करते हैं, उदाहरण की दृष्टि में दिया जाता है कि जो टीचर हमें पढ़ाता है, जो हमारी समर्थ होती है, जो हमको प्राप्त होता है, उसके बाद में जो हम जीवन में उतारते हैं अथवा कर्म रूपी कॉपी में लिखते हैं, वो कॉपी भगवान के पास जाती है। भगवान जांचते हैं और जांचने के बाद में जो नंबर होता है वो नंबर हमें दे देते हैं। तो विवेकानंद जी कहते थे कि जो पहले भगवान को नहीं मानते थे वो नास्तिक हैं, जो आज अपने आप पर विश्वास नहीं करते वो नास्तिक हैं। जो अपने आप पर विश्वास करेगा वही दूसरे पर विश्वास कर पाएगा। जो अपने जीवन में सुख चाहेगा वो दूसरों को सुख दे सकता है। अगर अपने जीवन में शांति चाहेगा तभी दूसरे को शांति दे पाएगा। इसी प्रकार से कहते हैं कि पहले अपने आप को गुरु बनाएं, निरीक्षण करें कि 24 घंटे हमने क्या क्या किया है, क्योंकि इतना वक्त किसी के पास नहीं जो आपकी गलतियों को गिनाए। रामायण हम पढ़ेंगे तो रामायण में कोई कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है। जो त्रेता में जो घटनाएं घटी थी उससे हमें जीवन में उतारने के लिए, बताने के लिए कि भगवान के जीवन में कितनी लीलाएं भगवान ने हमारे मानव जीवन को उद्धार करने के लिए किए और मानव का चोला लेकर किए। और किसी के पुत्र बने तो पुत्र धर्म निभाया, किसी के मित्र बने तो मित्र धर्म निभाया, किसी के भाई बने तो भाई धर्म निभाया, किसी के पति बने तो पति धर्म निभाया। क्योंकि हमें अपने धर्म निभाना ही पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव होगा। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा जब हम करते हैं तो भगवान की पूजा कैसे करें, विचार आ जाता है। तो जब हम बैठेंगे आसन लगा करके, हमारे मन में बहुत शौक हो भगवान को वस्तु अर्पण करने के लिए, भगवान का श्रृंगार करने के लिए, तो जैसे भगवान को पहले जल से स्नान कराते हैं, फिर अगर हमारे पास समर्थ है तो हम दूध से भी स्नान कराते हैं। यदि हमें मंत्र नहीं आता है तो कहते हैं जो हमारा गुरु है, जो हमारा इष्ट है, उसका नाम का जप करते हुए स्नान कराएं। कहते हैं जप भी करते उतना करना है जो उसकी अवधि भी होना चाहिए, कितना बार उच्चारण करना है। फिर उनका स्नान कराने के बाद में कपड़े से उनका जल को सुखाएं, फिर इत्र इत्यादि लगाएं, फिर वस्त्र इत्यादि पहनाएं, जनेऊ इत्यादि अर्पण करें, चंदन कुमकुम सिंदूर अक्षत फूल माला इत्यादि चढ़ाएं। जब आप इतना करेंगे तो आपको खुद को अनुभव होगा जीवन में हमारी इंद्रियां कितनी पवित्र होती है, मन कितना पवित्र होता है। जब हमारी इंद्रियां पवित्र होगी, मन पवित्र होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। और इनको पवित्र करने के लिए एक भगवान का ही सहारा है, एक गुरुजनों का ही सहारा है, एक माता पिता का सेवा का ही सहारा है, जो हमारे जीवन पवित्रता लाई जा सकती है। आज इतने बोलेंगे, इसके बाद कल चर्चा फिर करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।